फ्रेंड, गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टडी भारती स्टार चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का क्लास में यदि कोई संख्या भिन्न के रूप में दिया हुआ हो तो उस संख्या का लोएस्ट कॉमन मल्टीपल तथा उस संख्या का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकालेंगे। जैसे कोई भी संख्या भिन्न के रूप में यदि दिया हुआ हो, एग्जाम्पल के लिए दो संख्याएं दिखाई गई है, 3/4, 6/7 और 8/9 है। आपसे पूछ दिया जाए कि इस संख्याएं का लोएस्ट कॉमन मल्टीपल कितना होगा। आप सिंपल 10, 20, 50, 40 का एलसीएम और एचसीएफ आसानी से निकाल पाए होंगे, लेकिन यहाँ पे यदि अंश और हर के रूप में भिन्न के रूप में दिया हुआ रहे तो उस संख्या का भी एग्जाम में कंपटीशन लेवल, चाहे बीएसएससी हो या सीटेड हो या कोई भी जनरल कंपटीशन का एग्ज़ाम हो, तो उसमें आपको सिंपल लसा मसा नहीं रह के भिन्न के रूप में रहेगा। भिन्न के रूप में रहेगा तो उस संख्याएं का लसा और मसा कैसे निकालेंगे, ध्यान देंगे। यदि भिन्न के रूप में रहने वाली संख्याएं का लसा निकालना है तो इसका फॉर्मूला है कि अंश का लसा तथा हर का मसा। जो निकालना रहेगा प्रक्रिया अंश में करेंगे और उसका अपोजिट यानी विपरीत हर में करेंगे। यदि लसा निकालना है तो अंश का लसा और हर का मसा, यदि मसा निकालना हो तो अंश का मसा और हर का लसा निकालेंगे तो उस संख्याएं का लसा और मसा जो है आसानी से निकाल पाएंगे। जैसे संख्या यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए 3/4, 6/7 और 8/9 है। इस संख्याएं का एलसीएम यानी लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है तो आसानी से निकाल पाएंगे। अंश का एलसीएम यानी कहने का मतलब 3, 6 और 8 का एलसीएम और हर का एचसीएफ यानी 4, 7 और 9 का एचसीएफ निकालना है। एलसीएम निकालते समय ध्यान देंगे कि डायरेक्ट निकालना है तो जो सबसे बड़ी संख्या है उसका टेबल पढ़ेंगे और तब तक टेबल पढ़ते रहेंगे जब तक कि शेष डिजिट से डिवाइड न हो जाए। तो सबसे बड़ा 3, 6 और 8 में बड़ा जो है 8 है, 8 का टेबल पढ़ेंगे। 8 का 8, 8 दूनी 16, 16 से को 3 और 6 से डिवाइड नहीं कर पा रही है तो आगे बढ़ेंगे। 8 तिया 24, 24 को देख पा रहे होंगे कि 3, 6 और 8 तीनों डिवाइड कर रही है, अर्थात इस संख्या का एलसीएम जो है 24 होगा। एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ का मतलब कॉमन फैक्टर। 4, 7 और 9 का यदि एचसीएफ निकालना है तो कॉमन संख्या यानी कहने का मतलब वैसी बड़ी से बड़ी संख्या जो सबसे भाग देने पर सभी संख्या डिवाइड हो जाए। तो यहाँ पे देख रहे होंगे कि 7 एक आभाज्य संख्या है और जैसा ही आभाज्य संख्या मिल जाए तो उस संख्या का सदैव मसा 1 होता है, अर्थात 4, 7, 9 का यदि मसा निकालेंगे तो 1 होगा। और इस संख्याएं का भिन्न के रूप में जो देख पा रहे होंगे इसका लसा जो है 24 है। यानी जो निकालना है उसको अंश में लसा निकालेंगे, लसा यदि निकालना है तो, और विपरीत हर में। एक एग्जाम्पल एचसीएफ का भी देख लेते हैं कि यदि एचसीएफ निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। एग्जाम्पल के लिए संख्याएं हैं 4/3, 6/4, 8/6 और 10/12। यहाँ से आपको निकालना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो कुछ नहीं, यहाँ पे ध्यान देंगे। एचसीएफ निकालते समय जब एचसीएफ निकालना हो तो अंश का एचसीएफ यानी 4, 6, 8 और 10 का एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ का मतलब वैसी बड़ी से बड़ी संख्या जिससे सब डिवाइड होना चाहिए। तो देख पा रहे होंगे कि 4, 6, 8 और 10 में कॉमन फैक्टर 1 के अलावा 2 देखते हैं। 2 से 4, 6, 8, 10 दोनों सभी डिवाइड हो रहे हैं। 3 देखते हैं तो 3 से सारा डिवाइड नहीं हो रहे हैं, अर्थात इस संख्या का निकाल के देख लेंगे। इसका मसा जो है 2 होगा। 4, 6, 8 और 10 का पिछले क्लास में लसा विधि से भी मसा को निकालने के लिए बताया गया था। यदि वीडियो नहीं देखे हैं तो लसा और मसा निकालने के लिए वहां जाके आप देख सकते हैं। यहाँ 3, 4, 6 और 12 का
LCM निकालना है। LCM का मतलब देख रहे होंगे कि सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, उसी पे आपको ध्यान देना है कि 3, 4, 6 और 12 का यदि लसा निकालना है तो सबसे बड़ी संख्या 12 है। 12 को सारा 3, 4, 6 सारा डिवाइड कर रहा है, अर्थात इस संख्या का लसा जो है 12 हो जाएगा। यहाँ डिवाइड हो रहे हैं, यानी कहने का मतलब इस क्वेश्चन में HCF जो है आपका 1/6 यानी 1/6 हो जाएंगे। तो कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल फार्मूला है, यही दोनों आपको याद रखना है। लसा निकालते समय किसी भी भिन्न में यदि संख्या रहे तो अंश का लसा और हर का मसा, जो अंश में होगा उसका विपरीत हर में करना है। यदि मसा निकालना है तो अंश का मसा और हर का लसा। उम्मीद है यहाँ तक वीडियो समझ में आ गई होगी। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।